मांगी नाव न केवट आना। भगवान का कहा हो के बाटे केवट का सरकार हम ही पाला भी। अरे तू हमें पहले भी करते है, हम तो हाथ छोटका भाई है, तू हमारा बड़का भाई, हम तुमसे पहले भी करो। कहाँ किसी का अपमान किया है बताइए। मांगी नाव न केवट आना। नाव भगवान मांग रहे हैं, तो केवट नहीं ला रहा है। कहे तुम्हारा मरम मैं आपका मरम जानता हूं। बड़े बड़े लोग मेरा मरम नहीं जानते, तुम बस स्वयं दे जनाए भक्त्या मामक जाना थी। राम जी की भक्ति गंगा है, इन पर मेरी नाव है, इन्हीं के तट इन्हीं के धारा में मैं जानता हूं। आप उद्धार का अभियान छेड़े, खगबर के व्याध पसान पिटप जड़े जवन कवन सितारे। आपने लड़कपन में भूसुंडी जी को तारा, फिर मृगों को तारा, फिर मारिच से बाद व्याध को तारा, फिर अहल्या को तारा। अब तो इस नाव की बारी है। तो भगवान नाव को तारने से पहले मुझको तार दीजिए। मुझको तार दीजिए भगवान, मेरी कोई गलती नहीं है। नाव टूट जाएगी मैं क्या करूंगा। श्रोत सिला भई नारी सुधाई, पाहन तेल काट कर। ये तो किसी बाबा के पास चले जाएंगे, मैं कहा जाऊंगा। मुझको इन चरणों में ही ले लीजिए भगवान। इन चरणों में ले तरने मुनि घर में हो जाए बाट परे मोरी नाव उड़ाई। ये नाव रास्ते में उड़ जाएगी तो मैं क्या करूंगा। सरकार मेरे पास कुछ नहीं है, यही प्रतिपालन सब परिवारों, इसी से परिवार पालता हूं। सरकार नहीं जाना कुछ और कमाओ। आपका चरण धो लूंगा तो मेरा परिवार पल जाएगा, क्योंकि प्रणत कुटुंब पात्र घुराई। हे सरकार हमारे पास कुछ नहीं है, एक पत्तल मछली रखी है, सभी बेटे छोटे छोटे हैं, कोई वेद नहीं पढ़ाया कि कर्म कांड करेंगे। सारा परिवार इसी नाव पर लगा रहता है। पात भरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाए हो। हैया 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 सब परिवार मेरो यही लाग राजा जो हौली
फिर नाव पर चढ़ाऊंगा। क्या प्रेम सरकार। पद पद्म धोल चढ़ाए नाव, ननाथ उतराई चल। आपके ऊपर दो बातें कही। पहली बात है चरण धोने की दो परंपरा, एक तो ऊपर से पानी छिड़क दो, और दूसरी परंपरा है थाल में पखारो। केवट ने कहा चरण धोगा तो नाव पर तो बिठा लूंगा, पर उतारूंगा नहीं आपको। कितना साधारणीकरण है। कैसे कह रहे हैं लोग कि छोटे लोगों का अपमान किया गया। यहाँ राजाधिराज का केवट क्या राजाधिराज से क्या खुलकर बोल रहा है। किसी को डांटने का साहस है क्या? सोचिए क्यों? बोले सौगंध ले लीजिए, मोहि राम राउरी आन, दशरथ शपथ सब साक्षी करो। केवट ने कहा आपकी सौगंध और आपके बाप की सौगंध। क्यों? केवट ने कहा देखिए मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं। आपने सत्य के लिए राज्य छोड़ा और आपके पिता ने सत्य के लिए आपको छोड़ दिया, भले मर जाएंगे के बाद। दोनों का सब प्रमाण है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, कोई बात नहीं, और तीर मारे लखन पैर जब लगे न पांव पखारे हो। भले लक्ष्मण जी मुझे बाण से मार दे, पर मैंने क्या किया है, जब लगे न पांव पखारे हो तब लगे न पार उतारे हो। इस प्रसंग को पढ़कर यदि हठ न हो, कौन कहेगा कि मनु ने या तुलसीदास जी ने किसी का अपमान किया? आज के नेता जिसको शेड्यूल ट्राइब्स कह रहे हैं, वो राम जी से कितना खुला बोल रहा है कि जब लगे न पाँव पखारी हो तब लगे न पाँव उतारी हो। जब तक पाँव नहीं पखारूंगा तब तक पार नहीं भगवान हंस रहे हैं। पहली बार अयोध्या से आने के पश्चात पहली बार हंस रहे राम जी, थोड़ा दबाव में। तो सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जानकी लखन तनु। हंस रहे जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख कर। संकेत है कि बताओ सीता जी, मेरे चरण की सेवा के लिए आपने पीहर छोड़, मैका छोड़ा, ससुराल छोड़ी, और लक्ष्मण जी ने महतारी छोड़ी और नारी छोड़ी, फिर भी आप लोगों को कोई सेवा नहीं मिली। अब केवल कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, फिर भी मेरी चरण की सेवा से मिलेगी। तो बताइए आपका त्याग बड़ा है कि केवल का अनुराग बड़ा है? बताइए। भगवान हंसे, कृपा सिद्ध बोले। आज
गोस्वामी जी कहते कृपा का सागर केवट के कठौते में, केवट के कठौते में समुद्र लहराए रहे हो। केवट के कठौते में समुद्र लहराए रहे। देख राम भद्र आज केवट की चातुरी को, देख राम भद्र आज केवट की चातुरी को, परम तुरीय मंद मंद मुस्काई रहे हो। देख राम भद्र आज केवट की चातुरी को, परम तुरीय मंद मंद मुस्काई रहो। बरसे सुमन सुर हरस हरस नूर, अवन और अंबर में, अवन और अंबर में न आनंद समाये रहो। सीतापति बने आज पतितन के पावन प्रभु, सीतापति बने आज पतितन के पावन प्रभु। बिरद विशुद्ध बा को देख घहराए रहो। राम भद्राचार्य हेरी हेरी के निहाल होत, क्यों केवट की कठौती समुद्र लहराए रहो। केवट की कठौती में समुद्र लहराए रहो। क्या आनंद। भगवान ने कहा जल्दी करो भैया, पांव पखार लो। कोई रोकेगा तो नहीं रोकेगा। मैं राजा हूं। आप कब से राजा बने? भगवान ने जब से तुमने कह दिया। तुम तो कह रहे थे सब परिवार में रहो, यही लाग राजा जो तुम ही तो राजा बनाए हो मुझे। तो केवट राम रजाय सुपावा, रजाय सुपावा, कठोरता हरि लई आवा। कठौते में पानी ला रहा है। हमारे यहाँ भी कठौता चलता है। भगवान ने कहा कठौती नहीं ला रहा, इसलिए कि कठौती स्त्री है। हम आपके चरण को छूकर परिवर्तन होगा फिर किसी बाबा को दे देंगे। कठौता पुरुष है, परिवर्तन होगा भी तो अपने नाव के नौकर रख लूंगा। और दूसरी बात, कठौती की पेड़ी चौड़ी होती है और कठौती की गोल होती है। कठौता इसलिए लाया, कठौते में पानी रहेगा, राम जी खड़े होंगे, एक चरण कठौते में जब हिलेंगे तो राम जी के दोनों हाथ मेरे सिर पर पड़ जाएंगे। अति आनंद उमगी अलगोरा,
आनंद में उन्मुक्त होकर प्रभु के चरण कमल धो रहा है। परश समुद्र सकल सिखाए, केवल देवता प्रसन्न होकर सिखाया करे, यही सम पुण्य पुण्य को नहीं। इतना बड़ा पुण्य अपना आज तक कोई नहीं हुआ। देवता हाथ फैलाए हैं, एक बूंद भी मुझे चरणों तक मिल जाए, केवल प्रकार एक तो बूंद नहीं लूंगा। सौदा तय किया है मैंने, अधिकार है मेरा। पीड़ा है छोटे से कठोते भर पानी आने गंगा जी को धोई पाए पियत पुण्य बार बार पीता, बार बार पीता, बार लक्ष्मण जी ने कहा बसकर चुप रहिए। तब तक एक घटना घट गई। देखी रघुनाथ जी को सावरो स्वरूप मंजू, देखी रघुनाथ जी को सावरो स्वरूप मंजू, पेख पद कंज उर प्रीति अधिकाई है। केवट की घरनी, केवट की घरनी हुलास भरी मानस में, धाई धाई रघुबर के निकट चली आई है। चोम चोम ओम झूम झूम चरण सरोज चूम, झूम झूम ओम ओम चरण सरोज चूम, आनंद में भरी ये प्रीति न समाई है। और सना से चाट लई एड़ी आज राघव की, कहे राम भक्त प्रभु हो गई सफाई है। रसना से चाट लई एड़ी आज राघव की, कहे राम भद्र प्रभु हो गई सफाई। केवट की घरवाली आई, मुख में कोडाम नहीं है, दौड़ी दौड़ी आई। क्या बात है भाई? अरे कुछ नहीं है। अरे कुछ है तो तुम केवट लक्ष्मण दास के बाबू, तुम धो रहे हो उसके चरण, एक दिन की धूल लग रह जाएगी तो मेरी नाक ऐसी तैसी हो जाएगी। तो तुरंत भगवान का चरण लेकर मुंह में भर लिया और जीभ से चाट लिया। अब सफाई हो गई। केवट ने कहा सरकार, इसने तो आपका चरण जुठार दिया सरकार, एक बार और धुला लीजिए। हम दोनों पति पत्नी, हमारा इसका जूठन चलता है सरकार, हमारा इसका जूठन चलता है। एक बार और धुलवा लीजिए। भगवान ने धुलवा लिया। आनंद कर देख के उसने पिया। चलो सरकार, अरे केवटानी के बाबूजी आए हैं, लड़कन के नाना, एक बार इन्हों से चरण धुआ लियो। धुआ लिया। पद पखार जलपान करी
आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु हि पुनि मुदित गयो लय पार। बहुत अच्छा वर्णन का। यहाँ आप सहित परिवार की रामचंद्र 4 बार आवृत्ति हो गए। इस अलंकार को समासोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या किया? आप सहित परिवार पद पखारे, स्वयं परिवार के सहित की अपने भगवान के चरण पखारे और आप सहित परिवार जलपान करी, स्वयं केवटानी और सब लड़के लक्ष्मण दास, भरत दास, शत्रुघ्न दास और उनके भाई नाना केवटानी के पिता सबने मिलकर जलपान किया। अब आप सहित परिवार पितर पार करें। परिवार के सहित केवट ने अपने पितरों को पार किया। एक बार और चरण धुलवा लीजिए। चरण धुलवा लिया, केवट ने तर्पण किया। अनेन श्री राम चरण उदकेन अस्मत् पितर स्तृप्यन्तां नमः। सारे पितर बिना गया किए ही साकेत लोग चले गए। जय जयकार कर गया केवल फूलों के प्रसाद। अब आप सहित परिवार प्रभु ही मुदित गए लय पार। परिवार सहित भगवान को पार ले जा रहा है। थोड़ी दूर ले जाता है, नाव लौटा लेता है। अरे सरकार, लक्ष्मण दास की चड्डी भूल गए सरकार। फिर थोड़ी देर, अरे सरकार, केवटानी की साड़ियां भूल गए। फिर अरे सरकार, भरत दास का कुर्तवा भूल गए सरकार। अच्छा चलो, केवट को अच्छा 3 बार घुमाया था, इतने आकुल हो गए। और जीवों को 84 लाख योनि में जो भ्रमाते रहते हैं, उनको कितना कष्ट होता होगा। राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, अपनी इज्जत चाहते हो, जिसे कुछ इज्जत पानी ढाकी रहने दो। ये जो करे इसे करने दो। सीता जी कहेंगे, बबुआ सुना है तुम गीत बहुत अच्छी गाती है, के बताए भौजी आप? अरे हमारे देवरानी बतावत रही हो, क्या बताए? केवटानी बतावत रही आपको देवर गावत है बहुत सुंदर। अच्छा तेरी चबूनी आग लगाए दी का करिए? नहीं, आग ना लगाएंगे, तू गावा हम सुना। अच्छा हाँ, गावत गावत नाव चलावा। अच्छा ठीक, तो भौजी जब आपका मन ही बात हो, गावत गावत नाव चलाओ। अब हम का करी रोई? ओ हो हो ओ हो हो, सबको गाना है माता, और सब प्रयाग की माता को ठुमका लगाना है। तैयारी करिए। जब दिखाओ कराए, कहा जरा जल्दी
मेरे राघव उतर गए पार गंगा मैया होने को, मेरे राघव उतर गए पार गंगा मैया होने को, मेरे राघव उतर गए पार गंगा मैया होने को, होने होने बहो होने होने बहो होने बहो गंगा होने बहो, मेरे राघव उतर गए गंगा मैया होने बहो, मेरे राघव उतर गए पार गंगा मैया होने बहो, मेरे राघव उतर गए पार गंगा मैया होने बहो। आज जगत की नाव खेने वाले प्रभु केवट की नाव पर बैठे, सारी मर्यादा एक और, केवट के प्रेम की मर्यादा एक और। कहाँ किसी वर्ण का अपमान मन में या मानस काटने किया है बताइए। केवट उतर दंडवत किया, केवट के उतर कर दंडवत किया। भगवान ने कहा दंडवत क्यों कर रहे हो? केवट का मैं जानता हूं लक्ष्मण जी सोच रहे होंगे पार चलो बच्चों को बताता हूं, तो मैंने आपको दंडवत कर लिया। तो मैं जानता हूं जो आपको दंडवत कर लेता है उसको कभी किसी का दंड नहीं मिला करता। प्रभु यही नहीं आकर्षित होगा भगवान को संग, इसे कुछ भी नहीं दिया, अब क्या देने में बाकी रखा अवशेष रखा बताइए। ब्राह्मण द्रव तो दे दिया, सच्चिदानंद द्रव दे दिया, केवट को सच्चिदानंद द्रव दे रहे हैं और भरत जी को सच्चिदानंद घन देंगे। पिए ही से जान निहारी मन मुदरी मन मुदित, भगवती जान गई सीता जी प्रभु को संबोधित कर रहा है। यहाँ टीकाकार थोड़ा भ्रम में है, मणि मुदरी एक नहीं है, मणि अलग है और मुदरी अलग है। सीता जी ने सोचा केवल राघव जी की उतराई तो नहीं लेगा, पर मेरी उतराई और लक्ष्मण जी की उतराई लिए बिना रहेगा भी नहीं। तो लक्ष्मण जी की उतराई के लिए सीता जी ने चूड़ामणि उतार लिया। ताली बजाकर सम्मान कीजिए। लक्ष्मण जी की उतराई के लिए सीता जी ने चूड़ामणि उतार लिया, अपनी उतराई के लिए मुद्रिका उतार ली। कहो कृपाल ले उतराई, भगवान का केवट उतराई ले लो, केवट चरण कहे अकुलाई। केवट ने अकुला कर भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो? आप केवट का उतराई ले रहा हूं। बोले सीता जी जो दे रही थी मणि, चूड़ामणि वो सीता जी की लक्ष्मण जी की संपत्ति नहीं है, और मुदरी सीता जी की संपत्ति नहीं है, वो उन्हें दहेज में मिली सिद्धि जी ने दी थी। इनकी निजी संपत्ति क्या है? कि उसने कहा आपका दाहिना चरण लक्ष्मण जी की संपत्ति है और आपका बायां चरण सीता जी की संपत्ति है, वही आपने ले लिया। कहे कृपाल ले Hey,
था नहीं कि उसने कहा आपको देखकर मांगने का बहुत मन था और आपने मुझे निराश कर दिया। मेरे मांगने से पहले आपने ही नाव मांग ली, मांगी नाव नखे उठाना। मन कर यार तो मुझे से मांग रही, इनसे अब क्या मांगा जाए। चरण पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया कि उसने कहा सरकार इन चरणों में 11 गुण है सरकार, 10 गुण। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिकोटम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भगवान ये निरंतर ध्यान कीजिए, इन्हीं का ध्यान करूंगा। परिभवग्न है, अब मेरा कोई अपमान नहीं होगा। अभीष्ट को हम सब कुछ तो मिल गया। तीर्थास्पदम, मुझे आज प्रयाग मिल गया सरकार। शिव विरिञ्चनुतं, शंकर ब्रह्मा ने प्रणाम करते हैं मुझे मिल गए। शरण्य, इस शरण देने में समर्थ है। धृत्यार्ति, भक्तों की आर्त दूर करते हैं। भव सागर के लिए जहाज है ये। अब तक मैं नाव चलाता था, अब भव सागर के लिए जहाज चलाऊंगा सरकार। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाधरेण्यम् मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सरकार राज्य छोड़कर चल रहे हैं वन में, ये मायामृग के पीछे दौड़ेंगे। दोनों चरण ले लिए मैंने, दोनों चरण ले लिए। मेरे 10 समाप्त हो गए। नाथ आज मैं काहन पावा, मेरे लक्ष्मण जी के मिलने से दुख मिट गया मेरा, सीता जी के मिलने से मेरे दारिद्र्य मिट गए। अब तो कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ चाहिए। क्यों बोले दीन दयाल अनुग्रह, कुछ नहीं चाहिए आपके पास। अब क्या चाहिए? आपके अनुग्रह अथवा दीन दयाल अनुग्रह तोड़े, आपने अनुग्रहों को तोड़ दिया।
पृष्ठतः गृहणंती जनुग्रहा है, परिवार का मोह आपने समाप्त कर दिया भगवान। अब तो सब यही हो गया, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत काल में की न मजूरी, आज दिन विधि बनी भरी भूरी, आज दिन विधि बनी भली भूरी। बहुत प्रकार से मैंने बहुत दिन तक मजदूरी की, आज ब्रह्मा ने मुझे ठीक मजदूरी दे दी है, अब मैं नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा केवल ने कहा हमारी आपकी जाति एक ही है, क्यों? भगवान आप भी नाव चलाते हैं, मैं भी नाव चलाता हूं। नाई नाई के यहाँ बाल बनवाता है तो पैसा थोड़े देता है। अरे उसने उसका बाल बनाया, उसने उसका बनाया। धोबी क्या धुलाता है कपड़ा तो पैसा थोड़े देता है। इसी प्रकार आप उतराई देंगे तो जाति बिगड़ जाएगी। सरकार अपने घाट पर मैंने आपको उतार दिया और आपके घाट में आऊं तो मुझे भी उतार दीजिएगा।